शिव से मिल के शिव से जुड़ के शून्य हो रही हूँ। शिव को पा के शिव को ध्यान के पूर्ण हो रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कितना सुखद वो क्षण होता है संगत जी, जब सोते हो तब भी आपका आराध्य आपके पास, आपके साथ, और जब आप उठते हो तब भी आपका आराध्य आपके समक्ष। इस भाव पे वाड़ी जावा और इस प्रैक्टिकल गुरु पे वाड़ी जावा। बड़ी इच्छा थी कि आज बड़े मंदिर जाऊं, मत्था टेकूं, लेकिन कुछ सेवाएं गुरु जी ने दे रखी हैं, भाग के नहीं जा सकती। परिवार को छोड़ के, घर की ड्यूटीज़ को छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन वो तो आ सकता है। ओ तो डब्बा, हम ठहरे कीड़े मकोड़े, लेकिन वो तो भगवान है। संगत जी, वो कैसे आते हैं? मैंने उनसे ये चीज़ कहा नहीं था कि मुझे आज आना है पापा, लेकिन हाँ, मेरे मन में रहता है हर सोमवार को कि मैं सोमवार को भग के चली जाऊँ, क्योंकि पूरे दिन का दर्शन होता है। जब भी बेटी का टाइम बनेगा, बेटी आ जाएगी, बुला लेना। यहाँ भूल जाती हूँ कि जब उनकी मर्जी होगी तभी जा पाऊंगी। हम अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, अधिकार है हमारा, मायका है हमारा बड़ा मंदिर, जब भी मन करे हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन बुलाहट हमारी माँ प्यो का ही होगा, तभी हम वहाँ जाएंगे। क्योंकि हम जब भी वहाँ जाते हैं, ब्लेसिंग्स का खजाना भर के लाते हैं, और हमारे लिए तो हमारा गुरु आ जाता है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। मैं उठी हूँ तो मेरे सामने में एक सत्संग आया और वो मैंने सुना। अभी वो अधूरा ही है, उसी के बीच को रोक के मैंने एफबी ऑन किया। एफबी ऑन किया तो मेरे सामने में एक जो रील वाला मैसेज आता है, सबसे पहले तो रात से ही वही आ रहा है। लगभग 8-10 बार वो मैसेज आया है। बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा है और आगे से वो मैसेज क्या आ रहा है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम पति पत्नी साथ में खुश रहो। वो तरह तरह की बाधाएं क्रिएट करते हैं, लेकिन इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो और अच्छे से मिल के रहो। लास्ट में था शायद कि कल्याण कितना, लेकिन वार्निंग के साथ है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो अपना काम खराब करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि अब मैं बेवजह रिप्लाई नहीं करूं अपने पति का। जब भी कोई ऐसी भी बात होती है तो मैं चुप हो जाती हूँ, चुप कर जाती हूँ, और उस चुप्पी का फल गुरुजी मुझे बहुत प्यारा देते हैं। बॉन्डिंग मजबूत कर रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं। कल गुरुजी ने बिग बॉस जब ये लोग देख रहे थे तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमारे लिए कल चाट मंगवाया, क्योंकि गुरुजी को अपने बेटे को ब्लेस करना था चाट खिला के। और उससे पहले मेरे मन में ब्रेड पकौड़ा आ रहा था कि गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, और मैंने वो ब्रेड पकौड़ा 5-6 बना के रख लिए थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ब्रेड पकौड़ा खा लूँगा तो जो नाश्ता आएगा मैं नहीं खा पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, रजा विच राजी, शायद गुरुजी की मर्जी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। माँ ने पूछा तूने जो बनाया वो दिया नहीं खाने के लिए? तो मैंने बोला कि नहीं माँ, इन्होंने मना कर दिया तो मैंने नहीं दिया। गुरुजी ने अब सच बोलना सिखला दिया। पहले मैं सच नहीं बोल पाती थी, अब तो मैं फ्रैंकली सच बोलती हूँ, क्योंकि सांझ को आँच किया। तो
फिर कुछ देर के बाद कुछ ऐसी कृपा हुई महाराज की, इन्होंने खुद बेटी से वो ब्रेड पकौड़े मांगे और कम से कम 2 तो खा लिया और उनको ब्लेसिंग मिल गई। क्योंकि गुरु जी को जो ब्लेसिंग जब दिलवानी होती है, जो उनके नाम से हम बनाएंगे, वो तो हमारे अंदर में पहुंचना ही है, वो उनकी मेहर होती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, मैं बताऊं कि जैसे कि मैं क्या बता रही थी, हाँ, मैं चाट खा रही थी। उस वक्त ये लोग बिग बॉस देख रहे थे और उसमें एक जो, नाम क्यों लूँगी मैं, नाम नहीं लेती हूँ, एक जो कैरेक्टर है उन पे सभी बहुत फप्तियाँ कसते थे क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी सी है और सब उनको कहते थे कि दौड़ नहीं पाती है, ये नहीं करती है, कम खाया कर, तो इतने कम उम्र में माँ आंटी लगती है। और वो बहुत अच्छे से सबको स्माइल करके रिस्पॉन्स करती थी। वहाँ पे जब हमारे सलमान खान आते हैं तो वो बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं, हम कौन होते हैं किसी दूसरे के फिज़िकल जो हमारा मतलब ये होता है उसको जज करने वाले। इवन हम जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? हमें राइट किसने दिया है? अपने घर में ही अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो आपको सब कहेंगे कि तुम्हारा तो बदन तुमसे संभलता ही नहीं है, तुम ऐसे क्यों हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, ये तुम पे सूट नहीं करता है। हु गिव यू राइट? राइट किसने दिया है आपको? ये शरीर मेरे परम पिता की बख्शीश है। नहीं समझ पाते हैं। तो संगत जी, माफ़ी चाहूँगी, बीच में ब्रेक हो गया था, बेटी का टिफ़िन पैक करना था और मोबाइल बंद हो गया अचानक से संगत के बीच में ही। तो ये भी गुरु जी की लीला होती है क्योंकि उन्हें 5 पैरट्स के रूप में आके मुझसे बात करनी थी और उन्हें कुछ आहार ग्रहण करना था इस झल्ली के हाथों। तो शुक्राना मेरे बाबा, सुबह सुबह ग्रीन सिग्नल से ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरु जी। और संगत जी, इस तरह से हमें किसी के प्रति जजमेंटल नहीं होना है, हमारा वो अधिकार नहीं है और ना ही हमें किसी के साथ कोई कंडीशन रखनी है। ख़ास करके अगर हम भगवान के साथ जब कंडीशन रखने लगते हैं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूँगा, वो तो कभी मत करिएगा, भूले से भी नहीं। पहले हम लोग ये गलती कर चुके हैं, अब नहीं दोहराना। ये शायद गुरु जी ने अपनी इस बेटी को, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आज सुबह गुरुजी ने मुझे यही सुनवाया है कि हमें भगवान से तो कम से कम कंडीशनली लव नहीं, अनकंडीशनल लव करना चाहिए, तभी तो वो हमें अनकंडीशनली ब्लेस कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो भी कंडीशनली ब्लेस करेंगे। इफ़ अगर आपके अंदर कंडीशन रहेगा तो वो भी कंडीशन रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहने की बातें हैं, भगवान हमें सब कुछ, वो देंदा नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना है बाबा का, बहुत शुक्राना है एक नई सुबह देने का। और आज गुरु जी के बेटे और माँ का, यानी कि उनकी बहन का, दोनों का ब्लड टेस्ट है। सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही करेंगे गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया है कि रब दे फैसले पे कभी सवाल नहीं उठाते। तो थैंक यू गुरु जी, जो तू दे वो तेरा प्रसाद, जो तू बरसाए वो तेरी कृपा, और जो हम ग्रहण करें वो हमारा लंगर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ज्यों सदा ज्यों सहाय। तेरा हुक्म तो मैं क्यों डोलना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। शुक्राना हर उस दात का, हर उस बख्शीश का जो आपने मुझे बख्शी है। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 3 नवंबर को त्रिशक्ति की ब्लेसिंग के साथ। और एक नए अध्याय की शुरुआत गुरु जी ने आज मेरी की है। वो अध्याय भी गुरु जी का है, वो पन्ने भी गुरु जी के होंगे और वो सोजी भी गुरु जी की होगी और वो नाम भी गुरु जी का होगा। क्योंकि मुझे गुरु जी तक लाने वाली जो संगत आंटी हैं उनका नाम भी दीप शिखा है। मैं शिखा हूँ
वो दीप बनी मेरे लिए, वो मेरे लिए रास्ता बनी गुरुजी तक आने की। और जो मैं दीप्तित होती हूँ, मेरे वो सूर्य, मेरी वो ज्योत मेरे गुरुजी हैं। और मेरी गुरुदक्षिणा यही है कि मैं जहाँ तक अपने गुरुजी के नाम को ज्योतित कर सकूँ, वो सेवा मेरे हिस्से गुरुजी ने मुझे बख्शी है। शुक्राना मेरे बाबा, एन प्यारी सेवा से ब्लेस करने के लिए। शुक्राना तेरा बाबा। गुरुजी ने मुझे बताया, सुबह से सुनाया कि हर उन आंटी के लिए जिनके पति की मृत्यु हो गई थी, वही सत्संग सुनाया। और साथ के साथ में मैसेज कि अकाल मृत्यु तेरे घर पे था, मैंने उसको कर दिता। ऐसे ही एवे ही सिमरन ते शुक्राना करी चल। कभी कभी मौन हो जाते हैं प्रार्थनाएं भी, और फ्लोट करने लगते हैं हम कृपाओं में, क्योंकि शब्द बच ही नहीं जाते हैं डिक्शनरी में। मन के भाव सिर्फ वही चलने लगते हैं, क्योंकि कृपा ही इतनी बड़ी हो जाती है महाराज की, और दिखा देते हैं सामने समक्ष आके प्रैक्टिकली कि देख आ मैंने की किया तेरे लिए। संगत जी, एक्वेरियम की एक फ़िश, वो भी पिंक कलर की, सुबह सुबह आज अपने प्राण त्यागे। उसके लिए मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपनी चरणी लगाएं गुरु जी उसको। और बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। एक बटरफ्लाई भी मरी हुई देखना, और घर में भी जो येलो बटरफ्लाई जिनका कि मैंने अभी तक तुलसी मैया के चरणों में उनको नहीं दिया है, तो उनके रूप में रिमाइंडर के अकाल 4 दिन तेरे नाल रहिया सीगा थी, और अब तो इसे मिट्टी में डाल सकती है। हटाने ही नहीं दिया गुरुजी महाराज ने, क्योंकि जो कष्ट था वो सुमन पे था, माँ पे था, जो कि उन्होंने इन दोनों के रूप में घटित कर दिया। और मुझे साक्षात सत्संग सुना के बता दिया कि किस तरह उन्होंने माँ की रक्षा की है और किस तरह उन्होंने सुमन की रक्षा की है। एक्सीडेंट का भयंकर योग था, और जिस वक्त एक्सीडेंट होना था उस वक्त गुरुजी ने हमें अपने प्रोटेक्शन शील्ड में रखा था। अपने आगे में खाटू श्याम बाबा, बगल में ब्लेसिंग कॉलेज, और एक साइड जय माता दी, और पीछे में साईं राम के गाड़ी के साथ हम प्रोटेक्शन शील्ड में थे, जिसको कि कोई भेद नहीं सकता है। गुरुजी के अदृश्य रक्षा कवच सूत्र में हम ऐसे बंधे होते हैं, क्योंकि हमारे मन में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। अंग संग सहाय सिर्फ एक शब्द नहीं है, लाइन नहीं है। अंग संग सहाय मतलब हमारे साथ गुरुजी का खड़ा रहना। त्रिशूलधारी महादेव बन के, कभी अकाल पुरुष बन के, कभी खालसा बन के। संगत जी, जैसे ही हम निकले हैं कल रास्ते में, जहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी साजिश थी, मैं नहीं कहती हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन थी। कुछ नज़र जो होते हैं वो हम पे लगी हुई हैं, और मेरे बच्चे के पैर के छोटी उंगली में बहुत दर्द है 3 दिन से, और मुझे बार बार सत्संग के पैर के थ्रू तुझे नज़र भेजी जा रही है, ख्याल रख अपने बच्चों का। फिटकरी पानी में पैर डिप किया कर, गर्म पानी में पैर डुबोया कर। ये हमारे लिए एक उपाय, और हर चीज़ करवाते जा रहे हैं गुरुजी। बादाम तेल का दीपक जो कभी सोचा भी नहीं था, गुरुजी ने वो भी सेवा ली, और बादाम तेल के दीपक से हमारी आंखें ब्लेस होती हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया। हमारी मेमोरीज शार्प होती हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया। तो शुक्राना गुरुजी, हर उस छोटी सेवा के लिए जिससे आप हमारे कष्ट काटते हो, हमें ब्लेस करते हो। और संगत जी, जैसे हम लोग चले हैं, मेरे सामने में एक बाइक जा रही है, और बाइक के ऊपर में एक ध्वजा लहरा रहा है, और वहाँ पे बाइक पे 2 खालसा बैठे हैं, और वो लोग चिल्ला के कह रहे हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और वो जा रहे थे टोल प्लाज़ा के पास, जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे एक लक्षेश्वर महादेव का मंदिर मुझे दिख रहा था, उसका बोर्ड लगा हुआ, और इधर वाहिगुरु जी का खालसा, इधर मुझे बहुत सारे वाइट क्रेन दिख रहे थे उड़ते हुए आसमान में, सब एक टाइम पे था। और उसी वक्त हमारे जो गाड़ी में जो शब्द चल रहा था वो था ये वाला, जो
राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, वो वाला शब्द चल रहा था। और हर जगह से गुरुजी ने बताया कि तू चिंता ना कर, तू तो बस चली चल। और शुक्राना मेरे महाराज का कि मुझे आज सुबह में मेरी एक दोस्त के थ्रू उन्होंने डिग्री की ब्लेसिंग दिलवाई। बहुत शुक्राना बाबा का। और मुझे भी मेरे से बड़े मंदिर का दर्शन करवाया उठते ही सुबह सुबह। थैंक यू गुरुजी, बड़े मंदिर की हवा से ब्लेस करने के लिए, दर्शन से ब्लेस करने के लिए। और ये दर्शन मेरे पूरे संगत तक आप भेज दें, यही आपसे अनुरोध है, यही आपसे प्रार्थना है। जो कष्ट मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख, जो ब्लेसिंग आप मुझे देते हैं वो सब में बांट दें, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। सब संगत जो भी शुक्राना नहीं कर पाए उनकी तरफ से शुक्राना, और जो आपसे नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें अपने चरणों से लगा लीजिए बाबा। और सबसे बड़ा शुक्राना कि गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया, विभा आंटी का सत्संग था। और उस सत्संग में उन्होंने यही कहा कि उनके उन्होंने उनके परिवार के सहारे की जान बख्श के उन पे बहुत कृपा की है। और वो हमेशा यही कहेंगे कि गुरुजी, आपने जो मुझे सहारा दिया और आपने मेरे सहारे को जो सहारा दिया उसके लिए शुक्राना। तो मैं भी यही कहूँगी कि गुरुजी, आप मेरा सहारा बन चुके हो, और आपने जो मेरा सहारा सुमन है उसको जो सहारा दिया, मेरे बच्चों को जो एक पिता की छत्र छाया में रखा, मेरे और उस पिता को उसकी माँ की छत्र छाया में रखा, यानी कि मुझे मेरे राम और मेरी कौशल्या माँ से ब्लेस करने के लिए और मेरे लव कुश से ब्लेस करने के लिए, इस सीता की नगरी की जो शिखा है उसका दिल से शुक्राना मेरे राम राई, शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना, हर भाव से, हर कण से, हर श्वास से शुक्राना बाबा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्वासा ने माला पे सिमरा मैं तेरा नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर भूल चूक माफ़ करना बाबा, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार और संगत परिवार की तरफ से। चिदानंद रूपम शिवोहम जय शिवोहम। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरे, आपका लख लख बार शुक्राना है। आज 3 नवंबर, आप मुझे ठीक एग्जैक्ट 05:00 पे उठा दिए, मतलब सत्संग करने के लिए बैठा दिए हैं बाबा। आपने उठाया मुझे 4:43 पे, क्योंकि मुझे बहुत नींद की ज़रूरत थी गुरु जी, ये आप बहुत अच्छे से जानते थे बाबा मेरे। यही मैं आपका शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। आपका लख 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 बार शुक्राना है गुरु जी। आपके सत्संग करते करते ही छोटी आंटी का बहुत बार फ़ोन आया बाबा, तो आपका शुक्राना करने के बाद मैंने छोटी आंटी से ही बात किया, वही सत्संग के दिन क्या करना है नहीं करना है। मैंने कहा जैसा बाबा करवाएंगे वैसा ही करोगी, ये देंगे वो देंगे वो देंगे नहीं चलेगा, बाबा सब करवाते हैं। वहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं बोलोगी, यदि कुछ सेवा देना है तो आके अपने हाथ पाँव से ही देना है, यानी कि 4 बजे आई और बोली कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। तो उसने कहा हाँ दीदी मैं आ जाऊँगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। हर मंथ आप ये सेवा लेते हैं अपनी इस बेटी से, और आपकी इस बेटी के घर को लोग सोचते हैं कि यहाँ जाने से बाबा हीलिंग्स देते हैं। बहुत तो संगत को बाबा हीलिंग मिल रहा है मेरे बाबा। आप सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। मेरी मजली बहन आए ना आए, मैं तो जुड़ गई ना बाबा, तो उसको भी ब्लेस कीजिएगा बाबा। उसका हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब होता है, और मेरे पापा को तो आपको बोलना ही नहीं है, आप उनको ब्लेस कर ही रहे हैं। फिर बच्चे लोगों को मार्केट लेके गई थी, वही मॉल सिटी सेंटर, वो मेरे बेटे की दीदी को खाने का मन था, आंटी उनको वो क्या बारबेक्यू में खाना चाह रही थी बाबा, पर उधर के पद पे हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पता अवरोध करके सब बैठे हुए थे पार्टी वाले लोग। मैंने कहा यहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पता अवरोध है, मतलब इधर हमें
जाना नहीं है, ये शायद बाबा का इच्छा है। बाबा मेरे हर चीज का मतलब क्या बोलते हैं, ये मिल जाता है प्रूफ। जैसे ही आगे बढ़ के गाड़ी बढ़ाई हूँ, वो 5 बज गया था और पंचमुखी हनुमान बाबा का कपाट खुल गया था बाबा। तो हमने उनको प्रणाम किया और कहा बाबा आप संकट मोचन हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। बाबा ने इसलिए आपका कपाट खोल के रखा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी मेरे कल मैं मैं विपिन अंकल के ग्रुप ज्वाइन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, लेकिन अमृत वेला के समय थोड़ा अमृत वेला का आपने भी जो सब पाठ वगैरह आपने शुरू से दे रखा है वो सब करना होता है गुरु जी, इसलिए मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाती। और बाबा और अमृत मुझे इतना सब कुछ बोलना नहीं आता। अपना सत्संग करती हूँ तो किसी किसी का बात बोल रही बाबा, सबको ऑब्जेक्शन होता है। तो बाबा मेरे मुझे अपने से पास और सब चीज़ से दूर रखिए बाबा मेरे। बस आपका यही मैं शुक्राना करती हूँ। सर्वत्र भला कीजिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए गुरु जी। आपको जो जगाते मैं बार बार 2 बार जाके वॉशरूम होके आ गई बाबा, क्योंकि कल हमने बहुत लेट खाना खाया गुरु जी। और खाने में कुछ नहीं बाबा, मैं तो वेज खाई हूँ, उन लोगों ने ही नॉन वेज खाया। बाबा मेरे हमारे हर गलती भूल चूक को माफ़ करिए। मैं किसी को मैं बोलने के लिए नहीं माफ़ी मांगती, मैं अंतर मन से चाहती हूँ कि हाँ मैं दोषी हूँ और आप मुझे माफ़ करें। यदि मैंने कुछ भी कोई गलत बात बोला हो कल और शुक्राना में, तो मैं सब संगत भाई बहनों से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोला है। हाँ ये जरूर बोला है बाबा, आप हमें जैसे जो समझाते हैं वही हम समझते हैं। हम वह में कैसे ही पढ़ सकते हैं जिसका उंगली थाम के पूरा हाथ, क्या बाबा हमें आप पूरा गोद में ही उठा के चलते हैं। बाबा मेरे ये सब हमारे कर्म हैं जो करते रहते हैं। बाबा माफ़ी का असली समझ सबको होना चाहिए, आप सबको सद्बुद्धि दीजिए बाबा। मैं एक अकेले वो किसी को नहीं बोल रही बाबा, हम भी आपके ही बच्चे हैं। हम भी कोई क्या बोलता है उससे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। पर गुरु जी ये सब मन में बार बार आता है कि तो बाबा अकेले सबके तो नहीं है, बाबा तो सबके हैं। तो आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे अमृत वेला करने के लिए उठाया है, और मैं अब सारे पाठ वगैरह करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी असम से गुड़िया बाबा का शुक्राना सत्संग लेके आज 3 नवंबर है और समय 9:23 पे बाबा आपके श्री कमल चरणों में आज सोमवार के दिन विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राने की पुष्पवरी हाजिरी को लेके हाजिर हूँ बाबा। आपका महादिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।
गुरु महाराज आपका कोट एंड कोट शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना है बाबा, हर एक श्वास से आप ही का शुक्राना बाबा। हमारे रोज़ एक नया दिन दिखलाते हो, उसका शुक्राना बाबा। हमें जो दिए उसका शुक्राना, जो हमें ना दिए हैं बाबा उसका भी कोटनदान शुक्राना, जो मेरे लिए अच्छा हो बाबा वही मुझे देना बाबा। और मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, राम राम और जय गुरु जी है। और बाबा हमारे विपिन अंकल जी, उनके पूरे टीम को बाबा मेरा सादर प्रणाम है। बाबा आज 3 नवंबर है, कल मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई बाबा। आप मेरे को 31 को या 30 को आपने मैसेज दिया था कि तू अपने बैग पिक कर ले, तुझे घुमाने लेके जाऊंगा। तो बाबा मुझे नहीं पता था आप कहाँ कैसे लेके जाते हो। तो अचानक से बाबा जी 1 तारीख को प्लान बनता है हस्बैंड अंकल जी का कि हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के मामा और मौसी इधर ही पास में ही रहते हैं, आसाम में ही। तो उन्होंने अचानक से कहा कि हमें जाना होगा। तो बाबा उस दिन खूब बारिश हो रही थी और आपका नाम लेके हम निकल पड़े बाबा। दोपहर के 1 बजे निकले थे। पूरे सड़क, पूरे रास्ते भर बाबा आप ही का ब्लेसिंग बाबा। 777, 4 टाइम 7 और 333, 99 बाबा ब्लेसिंग से भरा था, एंजल्स की भरमार थी बाबा। पूरे रास्ते आपका कोट कोट शुक्राना, अपने हाथ पकड़वा के बाबा हमें हमारे मंजिल तक लेके गए बाबा। और वहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स थे बाबा, उनको हमें देखने जाना था, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। तो बाबा वहाँ भी जाके मैंने आपको अरदास लगाई थी कि बाबा हम जहाँ भी आए हैं बाबा, आप वहाँ पे अपनी मेहर करना। आपका मंत्र जाप कर रही थी बाबा। पूरे रास्ते में अगर कोई एम्बुलेंस दिखता था, हॉस्पिटल दिखता था बाबा, तो मैं मंत्र जाप कर लिया करती थी। और बहुत अच्छे अच्छे से बाबा ने वो यात्रा संपन्न करवाया। उसके बाद बाबा कल की सुबह भी हम वहाँ से रिटर्न निकले, तो भी बाबा जी हाथ पकड़वा के सब कुछ अच्छे से, पूरा रास्ता बाबा सफलतापूर्वक बाबा आपने हाथ थाम रखा था। आपका कोटन कोट शुक्राना है बाबा, अच्छे से बहुत प्यार से यात्रा संपन्न हुआ। और बाबा मेरी एक मतलब रिलेटिव की ननद है, उनके घर भी गई बाबा। उनके भी बाबा, बाबा ने मतलब भगवान ने भी गोद भरे हैं, तो मैंने उनके लिए भी दुआ करी बाबा से कि बाबा उनकी झोली भर दो, बच्चे की किलकारी घर में अच्छे अच्छे से आ जाए। जहाँ हमारी कदम जाए वहाँ हमारे बाबा साथ साथ जाते हैं। तो बाबा ने कल बहुत ब्लेस किया हमारे मामा ससुर को, मौसी सास को, और जो मेरी ननद रिलेटिव में जो थी उनको भी बाबा ने ब्लेस किया। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो अपने संगत के साथ ही रहता हूँ। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोट कोट शुक्राना बाबा। मेरे जरिए आप हर उस जगह गए जहाँ आपको जाना था, आप ही लेके गए थे हाथ पकड़वा के गुरु महाराज जी। तो आपका मैं लख लख बारी का शुक्राना करती हूँ। पूरे रास्ते बाबा बहुत अच्छे से बाबा, हस्बैंड अंकल जी का भी ट्रैवलिंग मतलब बहुत अच्छा गया। उनका फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव था अभी का, असम का, कार ड्राइव करके लेके गए थे बाबा। बाबा बहुत लंबा ड्राइव था, यहाँ से लगभग 6-7 घंटे का बाबा सफ़र था। और उन्होंने बहुत मतलब बेखूबी बाबा, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, पेशेंसफुली ड्राइव किया और बहुत अच्छे से बाबा लेके गए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बच्चों को भी नहीं हुआ। बहुत हंसते खेलते खाते पीते हम अपने जहाँ तक हमें जाना था वहाँ तक हम गए। और कल रिटर्निंग भी बाबा शाम होते होते हम आ गए। आए तो बाबा हम अपने रिलेटिव के यहाँ थे, वहाँ भी मतलब मेरी जो दीदी है, कज़न सिस्टर, वहाँ पे उतरे। बाबा ने वहाँ भी मेहर की। वहाँ भी बाबा ने हमारा नज़र ही उतारा काल भैरव के रूप में। वहाँ पे जो डॉगी है दीदी के घर पे, उसने भी बहुत अच्छे से, जो भी बच्चे खा रहे थे वो उसको दे रहे थे, तो वो भी खा रहा था। तो कहते हैं ना कि अपना जूठा अगर हम कुत्ते को देते हैं या फिर हम जो खाते हैं वही, तो वो हमारे नज़र कटते हैं। तो जितनी भी बच्चों पे नज़र थी वो भी कटे। कोट एंड कोट शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और दीदी ने बहुत प्यार से हमें रात का डिनर करवा के फिर वहाँ से विदा किया। उसके बाद होता यूँ है कि हम जिस सड़क से आते हैं वो सुनसान सा रास्ता है, तो हम लगभग 9 बजे के करीब निकले थे उनके घर से। और बाबा इतना सुनसान सड़क था बाबा, मैंने आपका मंत्र जाप पूरे रास्ते लगा दिया था गाड़ी में। और बाबा एक जगह तो ऐसा आया जहाँ पे 4 लोग थे बाबा, 2 इधर और 2 उधर सड़क में, और वो बाइक से थे। मैं तो इतना डरी बाबा जी, बहुत मैं डरी। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, अनहोनी टल गई है, गुरुजी ने समय से पहले तुझे बचा लिया, अब बस शुक्राना कर। और संगत परिवार जी बहुत बड़ा एक मेरे साथ कल ये चीज़ हुआ है। कुछ तो होना था, बाबा ने बार बार हमें संकट से काटते हैं, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। मैं जब यहाँ से गई हूँ तो मैं अपने रूम पे जो मेन गेट है उस पर मैंने मेरे रूम का लॉक लगाना भूल गई हूँ। उस दिन बारिश हो रही थी, बच्चे परेशान कर रहे थे, और मैं ऐसे निकली हूँ कि मुझे लगा कि शायद मैंने उसमें ताले लगाए। किचन में मैंने लॉक लगाया, किचन भी मेरे मतलब रूम के बाहर ही है, तो मैंने किचन को लॉक किया और मुझे लगा मैंने रूम पे लॉक लगाया। लेकिन वो रूम मेरा 2 दिनों तक ऐसे ही खुला पड़ा रहा बिना लॉक के, बस कुंडी लगी पड़ी थी। मैं आई हूँ सॉफ्ट में, तो बाप रे मेरा दिमाग हाथ पाँव ठंडा हो गया कि अभी तक ताले इसमें है ही नहीं।
अंदर दौड़ के आती हूँ तो कुछ भी इधर से उधर नहीं, सब कुछ परफेक्ट, क्योंकि ये तो बाबा जी का घर है। गुरु महाराज किसी को अंदर आने नहीं दिए हैं, रक्षक बन के बाबा ने मेरी रक्षा की है। बाबा आपका तो मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरु महाराज उतना ही कम है। आप ना मेरे परम पिता परमेश्वर हो बाबा जी। आपने जितना दिया उसका शुक्राना बाबा जी, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना जी। और बाबा ने कहा भी था कि किस्मत तेरे घर पर दस्तक देने वाली है, चमत्कार तेरे दरवाजे पर है। बाबा आप हर पल हमें इतना ब्लेस करते हो बाबा जी, आपका मैं कितना शुक्राना करूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसान मतलब 2 दिनों तक अपने रेंट के घर पे हूँ मैं, और कुछ भी हो सकता था, है ना। लेकिन बाबा ने सबकी बुद्धि को सही रखा, कोई भी ऐसा मतलब कुछ नहीं किया है, सब कुछ सही रहा। बिना लॉक का वो घर ऐसे ही कुंडी पे था, और बाबा जी का घर मैंने गुरु महाराज को सौंप के गई थी कि गुरु महाराज आपको हमारे साथ चलना है। बाबा ने यहाँ भी रक्षा की और बाबा पूरे रास्ते वहाँ भी रक्षा किए हैं। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा। हर पल हमें इतना ब्लेस करते हो बाबा, आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बाबा कहते भी है जब तक मैं हूँ तुझे कोई छू नहीं सकता। जो लोग तुझे बार बार दुख देते हैं और कोशिश करते हैं, तेरा मन तोड़ना चाहते हैं, तुझ पर हंसते हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ। वो सोचते हैं कि तुझे नीचा दिखा देंगे, पर असल में वो खुद ही गिरते जा रहे हैं। बस तू शांत रह, अपने गुरु जी पे भरोसा रख। तेरे गुरुजी हर वक्त तेरे साथ है, तेरे हर कदम के साथ खड़े हैं, तेरे चारों ओर से मेरी कृपा की कवच है। याद रख गुरुजी साथ हो तो कोई बात बिगड़ ही नहीं सकता। मेरे पिता परमेश्वर आपका तो मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु महाराज उतना ही कम है। बाबा जी आपने मुझे पूरे रास्ते इस सफ़र में बाबा टायर्ड फील ही हम नहीं हुए, पता ही नहीं चला है कि सफ़र करके आई हूँ। और आज सुबह भी उठी हूँ तो मैंने गुरु महाराज के स्वरूप को देख के अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे प्रणाम की हूँ, और सुबह से ही मैं काम में लगी पड़ी हूँ। सारे काम फिनिश हो गए, हाथ पकड़वा के बाबा ने सारे काम करवाए। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। बाबा कहते हैं सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरुजी है। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना, मैं कदम कदम पर तेरे साथ रहूंगा। शुक्राना मेरे मालिक मेरे पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा है बेटी आज की रात तेरे साथ परीक्षा भी समाप्त हो गई। कल जो मैं आई थी यहाँ पे संगत परिवार जी घर पे, तो ये मैं फ़ोन जब स्क्रॉल की कुछ तो बाबा ने मैसेज हिंट दिया है, उस वक्त ये मुझे फ्लैश होता है जिसमें लिखा था कि बेटी आज की रात के साथ तेरी परीक्षा समाप्त हो गई। सुबह जब तू आँख खोलेगी तो तेरे जीवन में नई सुबह, नई शुरुआत और गुरु चरणों की महाकृपा के साथ होगी। शुक्राना मेरे पिता, बहुत बड़ा आपने परीक्षा लिया बाबा, और उसमें मुझे आपने पास करवाया हाथ पकड़वा के, जो कि बाबा मैं बहुत बड़े संकट से बची हूँ इस बार। और बाबा रात भर आपके दामाद अंकल जो मेरे आपके दामाद हैं, हस्बैंड अंकल जी मेरे, वो रात भर बाबा बोल रहे थे आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा सपना देखा। और आज बाबा उन्होंने सपने में नाग के दर्शन किए, कह रहे थे कि बहुत मोटा मैंने सांप देखा है सपने में। तो मेरे से कह दिए, लेकिन बाबा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो सब संगत परिवार है ना गुरु महाराज, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, संगत परिवार से शेयर कर रही हूँ। आज सोमवार का दिन भी है और उन्होंने आज इतना मतलब सपने देखे, बोल रहे थे कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब ऊंचा ऊंचा ही सपना देख रहा था, सब अच्छा ही अच्छा है बाबा। पता नहीं आप हमारे सारे कष्टों को हर रहे हो बाबा, नए नए ऊंचाइयों पे हमें लेके जा रहे हो बाबा। आपका कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा ने कहा भी है कि आज से 3 महीने के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा, तुझे रुलाने वाले तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। शुक्राना ही करना तुम बस, तुझे अब पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तेरे पैसे की वजह से जो कोई भी काम रुका था, तेरे बच्चों के चारों तरफ से मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। जा ऐस कर। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा जी, अब हर पल हमें इतना बाबा ब्लेसिंग से नवाज रहे हो गुरु महाराज, आपका तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है बाबा। हमें आपके नादान बच्चे आपका शुक्राना नहीं करते बाबा। बाबा मुझे माफ़ करना, कल मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया, ऐसा मतलब सिचुएशन ही नहीं हो पा रहा था कि मैं आपका शुक्राना बाबा करूं, लेकिन मैं बाबा को मन ही मन बहुत याद कर रही थी। और मैं आज बाबा को बोल रही थी कि बाबा अभी बच्चे सो जाएंगे, बच्ची मतलब छोटी वाली सो गई और एक को तो मैं स्कूल भेज दी, हस्बैंड अंकल जी दुकान चले गए, तो मैं अभी निश्चिंत होकर बाबा को मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरे शुक्राने को बाबा जी आप स्वीकार करना। बाबा ने कहा मैनू तेरी बेचैनी दा पता है पुत्र, किसी गलती फिक्र ना करया कर, हुन बहुत सही चल रही है तू, सब छेती समझ आ जाना है। नहीं, जो तेनू सब इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो सब मैं पॉसिबल करके तुझे दूंगा। शुक्राना बाबा। अब मुझे बाबा किसी पे वो नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, मैंने आपके हाथों में अपनी डोर सौंप रखी है बाबा। दुख हो या सुख हो आप ही लेके चलना बाबा अपने इस बच्चे को, और अपने सही मार्गदर्शन करवा के अपने बच्चों को बाबा सफलता की तरफ ही ले जाना बाबा। किसी की बुरी नज़र, किसी का बाबा ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू हम पे कुछ भी ना हावी करे, क्योंकि बाबा लोग तो अभी किसी को अच्छा देख के बाबा खुश नहीं होते हैं, सब जलते हैं गुरु महाराज। तो आप सब जानते हो ना गुरु महाराज जी, आप जाने जहान हो आपके बच्चे ने कितना दुख सहा है, कितनी कष्ट कितनी पीड़ा में मैं रही हूँ गुरु महाराज। मेरे तो अपने ही घर में है बाबा जो मेरे को दुख देते हैं।
आपको सब पता है। बाबा ने कहा, अगर मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है तो कोई भी संकट तुम्हें छू ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे ही अपने आंचल में, अपने बाबा छतरी में हमें ऐसे ही बाबा समेटे रखना। बाबा कहीं भी आपसे मैं कभी भी दूर ना जाऊँ। हमारे बच्चे बाबा आपके चरणों शरणों में बाबा लगे रहें। यही कृपा, यही दया दृष्टि बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिताजी। और यही इसी के साथ बाबा जी मैं अपने शुक्राने को यहीं पूरा करूँगी। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो गुरु महाराज जी, संगत परिवार जी, आपकी ये बेटी क्षमा चाहती है। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुड इवनिंग बाबा। बाबा यहाँ पर शाम के 6:05 हुए हैं और मैं आपके श्री चरणों में, आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरुपा। अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको वो खुशी देते हो जिस खुशी का हम न जाने कितने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से इंतज़ार कर रहे थे। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्यारे गुरुपा। आप हमारे सारे सपने साकार करते हो गुरु जी, चाहे वो सपना कैसा भी हो। हमने कभी वो ख्वाब देखा होता है और वो हमारे बाबा हमारा ख्वाब पूरा करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे हर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो हम कभी किसी को बताते नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर उस ख्वाब को सोचते हैं, याद करते हैं। वो हमारे मन की जो तमन्ना होती है, वो ख्वाब जो हमारे हृदय में बसता है, उस ख्वाब को पूरा करने वाले मेरे बाबा हैं, मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारी हर इनर फीलिंग को पहचानने के लिए, हमारी हर इच्छा को पहचानने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरे बाबा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। शुक्राना गुरु जी। शब्दों में तो उसको मैं नहीं पिरो पाऊंगी बाबा, क्योंकि वो कृपा ही इतनी बड़ी है कि अगर उसको मैं शब्दों में पिरोने की कोशिश करूँ तो वो बहुत छोटा पड़ जाएगा गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके अनकंडीशनल प्यार के लिए, हमारे ख्वाब को सजाने के लिए गुरु जी, हमारे आत्मा को सजाने के लिए, हमारे मन को सजाने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सुख देते हैं गुरु जी हमारे जीवन में। बाबा हमेशा कहते हैं कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। शुक्राना गुरु जी, और वो मैं महसूस कर रही हूँ बाबा। हमारे बाबा इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम हर पल हर क्षण आपकी कृपाओं में जीते हैं,
आपका आशीर्वाद भरा हाथ, आपका प्यार भरा हाथ हर पल हमारे सिर के ऊपर है। वो हमको दिखता नहीं है बाबा, लेकिन आप हमको महसूस करा देते हो गुरुजी। आपका जो बेअंत प्यार है गुरुजी, आप जो हमसे सेवा करवाते हो बाबा, आप जो हमारे दिल में अपने लिए प्यार जगाते हो, वो सिर्फ हमारे बाबा ही कर सकते हैं, हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो एक वो जो कहते हैं ना कि नास्तिक किस्म की एक इंसान हूँ। नास्तिक अर्थात भगवान में तो मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन जो पूजा पाठ होता है वो सब मुझसे नहीं हो रहा था गुरुजी। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे अपनी शरण में लेकर ये सब चीज़ें खुद ही करवाई हैं। खुद ही करवाते हैं हमारे बाबा, हमारी संगत परिवार को आगे करके, उनको निमित्त बना के हमको इतने प्यारे प्यारे पाठ करवाते हैं। गुरुजी के श्री चरणों में वो अर्पित होते हैं और हमारे गुरुपा हमारे समक्ष विराजमान होते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं, हमारी भक्ति को, हमारे प्यार को स्वीकार करते हैं। बेशक हम घर गृहस्थ में रहकर कितना बिजी होते हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते बीच में छोड़ के हम बाबा के पास भाग कर आते हैं अपना पाठ पढ़ने के लिए। कि कई बारी हमसे हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको इस बात से कई बारी नाराज़गी भी हो जाती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि गुरुजी का दरबार है, परमात्मा का दरबार है। परमात्मा के दरबार में अगर हम कोई भक्ति भाव अपना पेश करते हैं, गुरुजी हमको कोई सेवा देते हैं, तो वो हमारा भाग्य है, वो हमारा नसीब है। बाबा ने हमको ये नसीब प्रदान किया है, हमारी किस्मत बनाई है। गुरुजी वो हैं जो हमारे कल्याण के लिए सब कुछ करके दिखा देते हैं। पहले मैं बहुत अंदर डरती थी कि मैं वॉइस चैट कैसे करूँगी सबके सामने, लेकिन मेरे बाबा ने ये भी करके दिखा दिया। मेरे बाबा ने मुझे निर्भय बनाया और पाठ भी करवाया घर वालों के सामने। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हम यही चाहते हैं बाबा कि हमारे घर वाले भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, गुरुजी की शरण में आ जाएं, गुरुजी की प्रेजेंस को महसूस करें, गुरुजी के घर में गुरुजी जो विराजमान है उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें, उनको इग्नोर ना करें। हमारे बाबा का स्वरूप मैंने किचन में लगाया हुआ है और गुरुजी यहाँ से बैठकर सब कुछ देखते हैं। गुरुजी की कृपा से ही ये पॉसिबल हुआ है कि गुरुजी किचन में विराजमान है। गुरुजी को यहाँ से किचन की जो खाना मैं बनाती हूँ उसका ताप भी लगता होगा, तो मैं अपने बाबा से क्षमा मांगती हूँ, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। मैं जो भी किचन में खाना वगैरह बनाती हूँ उसकी हीट आपको लगती होगी बाबा। आप इतने प्यारे हो बाबा, बिना शिकायत के आप हमारी हर बात को सहन करते हो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपनी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे वो खींच खींच कर पाठ करवाते हैं बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
मेरे परमपिता परमात्मा की श्री चरणों में मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, मेरे बाबा स्वीकार करना मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग मुझ पर और अपने इस परिवार पर आप जो कृपा बनाए रखे हैं, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करना गुरुजी। हम सब की बुद्धि जो विकारों से भरी हुई है, हमारे सब के मन जो विकारों से, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं गुरुजी, हम सबको पवित्र बनाना गुरुजी। हम सबको अपनी प्यार भरी भक्ति प्रदान करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा ये मेरा 2 नवंबर का शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का। थैंक यू गुरु जी। आज आपने मुझे जो शिव नाम की महिमा करवाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरा मन था कि शिव नाम की महिमा करें हम, और आपने मुझसे करवाया गुरु जी। शुक्राना। और आप जो मुझसे राम स्तुति करवाते हैं, जो भी पाठ करवाते हैं गुरु जी, उन सभी पाठों का मैं शुक्राना करती हूँ आपको और हमारी प्यारी सभी संगत परिवार को। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। संगत परिवार के रूप में आपने हमको एक सुरक्षा कवच दिया है गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। सभी आंटियों को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। हमारी पूरी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग ये आज 3 नवंबर 2025 टाइमिंग हुआ है आफ्टरनून के 12:40। गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरुपा आपकी बेटी ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती है। और गुरु जी आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। और जो अंकल आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो मेरा शुक्राना सत्संग टाइमली शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि लास्ट जो अभी संडे गया है संगत जी, सेकेंड नवंबर मतलब कल जो यस्टरडे गया है, उसमें गुरु जी की कृपा से हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर जब हम गए तो हमारा वैसे इतना मतलब कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इन सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरा गला अभी भी ख़राब है जो मैंने लास्ट सत्संग में बताया था। तो थोड़ा गुरु जी की कृपा से काफ़ी बेटर है, बट थोड़ा मतलब अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, फिर हम जब गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे थे तो कल बहुत ही अच्छी एक बात हुई कि हमारी बिल्डिंग में जो आंटी रहते हैं वो भी गुरु संगत हैं। तो पता नहीं अचानक से ही मन में हुआ, क्योंकि संगत के मन में ये आया कि वो भी साथ चलें। तो संगत जी की एक्चुअल में क्या होता है कि वो आंटी जो हैं वो
हमेशा गुरु संगत के जो ग्रुप बने होते हैं जो बसेस वगैरह में, उनके साथ ही जाते हैं। तो वो आंटी से मैंने जब भी मतलब पहले भी मैंने पूछा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में आए हुए हमें 3 साल हो गए संगत जी, तो वो सब मैंने आपको पहले सत्संग में सब बताया हुआ है, और गुरु जी तो सब जानते ही हैं। तो गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने एक सेवा दी उन आंटी को लाने का। पता नहीं हमारे मन में गुरु जी ने डाला, हमें तो कुछ ऐसा सोचा नहीं था। अचानक से ही हम आंटी को मैंने कॉल करा कि आंटी जी हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आपको चलना है। तो पहले आंटी थोड़ी एकदम शॉक्ड हो गई कि भाई मतलब एकदम सही मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि कभी भी जाने का होता है तो हमारा हमेशा एक दिन पहले का मतलब जैसे एक दिन पहले पूछा जाता है। तो एट अ टाइम कभी ऐसा हुआ नहीं। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं मतलब उनको सीधा 5 o'clock फ़ोन कर रही थी और 5:30 निकलना था, क्योंकि संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो फिर इस तरह से हमने कहा कि 1-2 घंटे जाने में भी लग जाते हैं अगर ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा तो फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो हमने आंटी को फ़ोन करा। आंटी ने पहले थोड़ा मना भी करा कि नहीं कोई नहीं, आप चले जाओ, मुझे तो वैसे भी वेडनेसडे को जाना है गुरुपुरब वाले दिन। तो हमने बोला आंटी फिर चले जाना, कोई नहीं, आपका गुरुजी का आज का बुलावा है। पता नहीं मेरे मन में ऐसे क्यों आया है। तो आंटी जी आप प्लीज़ चलिए। तो संगत जी आंटी ने फिर रेडी हो गए और 5:30 हम लोग सब गुरु जी की कृपा से बड़े मंदिर के लिए दर्शन करने निकल गए। और मेरे दोनों बच्चे ट्विंस और आंटी जी और मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, तो और जो मेरी डॉटर है और संगत जी और मेरा जो पेट है वो यहीं पर ही था, क्योंकि डॉटर की भी थोड़ी स्टमक पेन था। तो फिर वो कह रही मम्मा मैं घर पे रह लेती हूँ। हमने कहा ठीक है, अगर वो मतलब कि अभी काफ़ी टाइम से मेरा डॉग्स जैसा कि मैंने शेयर किया अपने सत्संग, तो वो बराबर ही जा रहा है, गुरु जी ने उसको बुलाया है। लेकिन जब हम कल शायद आंटी का बुलावा था तो इसलिए आंटी हमारे साथ गए हैं। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो भी आप करवाते हो आप ही हमसे करवाने वाले हो गुरु जी, हम कौन है करने वाले। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी भी बहुत खुश हुई। और फिर संगत जी हम जब बड़े मंदिर पहुँचे, थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, फिर हम टाइम से बड़े मंदिर पहुँचे और मंदिर में गुरुजी ने काफ़ी बार से गुरुजी इतने खुले दर्शन करवा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी दिवाली पे, मैं छोटी दिवाली पर गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, लेकिन मैं दिवाली पर नहीं गई और उसके बाद भी अब गई हूँ, मतलब पूरा 1 वीक के बाद ही। तो 1 वीक से भी ज़्यादा ही हो गया संगत जी। तो मतलब कि 20 को दिवाली थी ना, तो संगत जी हाँ 10 डेज़ हो गया ऑलमोस्ट। तो संगत जी इतना सुंदर वो लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि दिवाली ही चल रही है। दिवाली जैसे हम कल गए ना तो ऐसा लग रहा था कि कल ही दिवाली है, इतना सुंदर। जैसे और संगत जो गई होंगी वो जानती हैं, तो पूरे में लाइटिंग बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे तो गुरु जी के मंदिर जब भी जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कल तो और भी अच्छा लग रहा था। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत ज़्यादा मतलब इतने डिवाइन दर्शन देने का, इतने डिवाइन मतलब डिवाइन फीलिंग करवाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे को वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि मैं क्या ही गुरु जी की वडियाइयाँ करूँ। गुरु जी ही करवाने वाले हैं। गुरु जी आप ही अपनी बेटी के मुख से जो बुलवाना है वही बुलवा देना गुरु जी। और जब भी मैं कुछ बोलती हूँ, अगर बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, और संगत जी आप ही मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग और आगे बढ़ाती हूँ। फिर संगत जी हम वहाँ पे गुरु जी के बड़े मंदिर पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों ट्विंस जो हैं वो मेरे हस्बैंड के साथ थे और मैं और आंटी साथ थे। हमने दोनों ने अपने जोड़े रखे और उसमें मेरा बेटा भी था, उनके सबके जोड़े रखे। फिर हम लोग साथ हो गए। और फिर जब वहाँ पे बैग्स चेक होते हैं संगत जी जो मेन दरवाजे पे, तो वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग अलग ही अलग थे, मतलब मैं और आंटी साथ थे और मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे ट्विंस वो मतलब कि थोड़े आगे थे। तो मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे कि भाई जब कोई होता है ना तो फिर वो थोड़े से हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो साथ ही रहते हैं। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं और आंटी हम दोनों साथ ही रहे, और आगे ऊपर जब हम गुरु जी के मेन हॉल में जाने से पहले उन्होंने बाहर बिठाया हमें, वहाँ गुरु जी का डिवाइन चाय प्रसाद मिला, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम संगत जी 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे बाहर, फिर उन्होंने अंदर के लिए हमें बुला लिया। और फिर हम अंदर की तरफ जब जा रहे थे तो बिल्कुल गुरु जी के दरबार में गुरु जी के स्वरूप जहाँ लगे, बिल्कुल पूरा मतलब कि बिल्कुल आगे वाली लाइन में ही
बिल्कुल आगे की तरफ उन्होंने हमें बिठाया, दीवार से टच करके बैठने को बोल रहे थे सेवादार अंकल जी। तो और आंटी और हम दोनों साथ बैठे, बहुत अच्छे से ध्यान भी लगा। मैं तो बस शुक्राना ही शुक्राना कर रही थी, गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी मुझे नहीं पता गुरुजी ध्यान कैसे लगाने, कैसे मेडिटेशन में आना है, बस हम तो आपको शुक्राना ही कर सकते हैं गुरुजी। जैसा भी आप करवाते हो बस आप ही करवाने वाले हो, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह से मेरे डिवाइन दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। बहुत मतलब वो फीलिंग्स हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं और उनके संगत ही जानती है। और गुरुजी से मतलब कि उनकी बेटी उनके लिए क्या मतलब फ़ील करती है, वो बस नहीं बयान कर सकते गुरु संगत जी हम। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी देर आपने अपने हॉल में, मंदिर के जो हॉल है उसमें बिठाया अपने सामने, बहुत शुक्राना। बिल्कुल आगे बिठाया, उसका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम वहाँ से बाहर निकल के और लंगर प्रसाद के लिए गए। तो जैसे ही लंगर प्रसाद के लिए जा रहे थे तो वो आंटी मुझे बोल रहे कि आज ना तुम नीचे मत बैठो, मेरे साथ चेयर पे बैठो, क्योंकि वो आंटी 60+ है संगत जी, तो उनको नीचे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि वो तो दिखते तो एक्टिव हैं, क्योंकि वो जाते आते रहते हैं। कभी गुरुजी के बड़े मंदिर बहुत जाते हैं वो, और भी जगह बहुत जगह जाते हैं, तो एक्टिव हैं। बट मुझे नहीं पता, वो ऊपर ही हमेशा बैठ के खाते हैं। बट क्योंकि मैंने जैसा बताया संगत जी, वो अपने ग्रुप के साथ जाते हैं बस वगैरह में, तो जो मतलब तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो आंटी नीचे बैठ के मतलब नहीं खाते लंगर प्रसाद। तो वो मुझे बोले कि आज आप भी चेयर पे बैठ के खाओ, मैं उधर ही हम दोनों मतलब मेरे साथ। मैंने बोला नहीं आंटी आप बैठो, क्योंकि गुरुजी की कृपा से गुरुजी की बेटी नीचे बैठ सकती है, तो मैं क्यों ना बैठूं। तो लेकिन जब बड़ी हैं वो और गुरुजी के मंदिर में बोल रहे, तो मुझे लगा शायद गुरुजी का आदेश है। तो मैंने उनको बोला भी गुरुजी गुस्सा करेंगे, तो कह रही नहीं गुरुजी कोई गुस्सा नहीं करेंगे। और फिर संगत जी मैं उन्हीं के साथ साथ चलने लगी। फिर एकदम से सेवादार अंकल जी ने, उनको तो कुछ बोला नहीं और उनको तो इशारा करा कि मतलब चेयर पे, और मुझे बोले कि आप नीचे बैठ सकते हो। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं मेरे अपने गुरुजी महाराज के मंदिर में आए, हम झूठ क्यों बोलें। तो वो तो आंटी जी के कहने पर मैं चली आई थी। फिर जैसे संगत जी उन्होंने मुझे बोला, और तो मैं फिर उधर बैठ गई, और उधर मतलब साइड में पूरी एक लाइन है, नीचे बैठ के और भी संगत कर रहे थे, तो वहाँ पे संगत जी में बैठ गई। और फिर मुझे लगा कि और भी संगत आएंगी, लेकिन संगत जी वहाँ पे कोई संगत और नहीं थी। जो मतलब जो पहले से संगत बैठी थी वही लंगर प्रसाद ले रही थी, तो मैं अकेली थी। मुझे लग रहा था और भी संगत कोई आएंगी जो मेरे सामने बैठेंगे, लेकिन कोई और नहीं थी। राइट और लेफ़्ट मेरे दोनों साइड संगत बैठी हुई थी, बट मेरे सामने कोई नहीं बैठी थी। तो फिर मुझे अंकल जी ने सिंगल थाली दी और सिंगल थाली बोला, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे गुरुजी ने अकेले बैठ के ही खिलाना था। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद अकेले ग्रहण किया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा कड़ी पकौड़े वाला जो प्रसाद था, और उसके बाद आलू प्याज और हरी मिर्च वाली सब्जी थी, चटनी और कड़ा प्रसाद और 2 रोटी प्रसाद। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना यमी, इतना डिवाइन लंगर प्रसाद कराने का। बहुत मतलब मैंने लंगर प्रसाद अकेले भी करा है, बट अब काफ़ी टाइम बाद, मुझे तो याद भी नहीं है संगत जी, मैंने बहुत टाइम बाद अकेले करा। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम बाहर आए, और बाहर आके फिर हमें, जब मेरा लंगर प्रसाद हो गया और फिर मैंने कैन में जल प्रसाद लिया, और फिर हम लोग अपने घर की तरफ अपनी मतलब शटल सेवा से बैठ के और अपने घर मतलब कार पार्किंग में गए, और वहाँ से कार लेके और अपने घर की तरफ आ गए। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन भी हुए, बहुत टाइमली हम अपने घर भी आ गए संगत जी। बहुत अच्छा गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ जाके तो हमेशा ही डिवाइन फीलिंग आती है और बहुत ही अपने आप को ब्लेस फील करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर में बुलाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी फिंगर थोड़ी सी उसमें एलर्जी सी हो रही है, तो वही मैंने गुरुजी से अरदास कर रखी है। गुरुजी अपनी बेटी की अरदास पूरी करना, उसको मुझे हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, कि मतलब इसी फिंगर से, इसी हाथ
से हम लोग बहुत से काम करते हैं, तो वो काम में दिक्कत हो रही है। गुरुजी अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी ब्लेस करिए गुरुजी, और ये मेरी जो फिंगर है ये ठीक हो जाए गुरुजी। ब्लेसिंग दीजिए, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, और मेरे पूरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। बहुत सारी ब्लेसिंग की इस परिवार को ज़रूरत है। और संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि कोई जो आपके घर की लेडीज़ है, जो मैंने संगत जी मुझे पता ही और मैंने बताया भी है, तो अब मुझे इतना तो पता है कि मेरे राइट लेफ़्ट आगे पीछे मतलब चारों तरफ से मेरे हैं लोग जो मेरे लिए करते हैं, जो बुरा सोचते हैं। तो उन चीज़ों से मैं अब नहीं डरती हूँ, पहले भी नहीं डरती थी, लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी हैं जो हमें इन विपदाओं से बचाते हैं और बचाते रहेंगे हमेशा। और जो भी ये लोग ऐसे किया कराया करते हैं उनको गुरुजी ही देखेंगे, हम कौन है। बस गुरुजी आप उनको किसी का घर बर्बाद ना करने दें गुरुजी, आप उनको सद्बुद्धि दीजिए। अगर वो नहीं मानते तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ गुरुजी आप उनको उन्हीं की चीज़ें वापस भेजिए गुरुजी, जो भी गलत चीज़ें कर रहे हैं, कि पता नहीं कौन कौन से क्या क्या गुरुजी के इतने मैसेज आए कि ऐसे कोई चीज़ें छोड़ रखी है, मारन क्रिया कर रखी है, कोई चंडाल, पता नहीं अजीब अजीब नाम थे मतलब संगत जी कि वो छोड़ा है। तो गुरुजी से, हमारे गुरुजी से बढ़ के तो कोई नहीं है, तो ये सब चीज़ें तो कुछ गुरुजी के सामने टिक ही नहीं सकती। जिस घर में हम रहते हैं वो गुरुजी का ही घर है, हम गुरुजी के घर में रहते हैं, तो गुरुजी यहाँ पे साक्षात विराजमान है। तो कोई भी हमारा क्या बिगाड़ेगा जब हमारे ऊपर हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये मैसेज मैं अब सत्संग के जरिए जो सुनती हूँ और जो पढ़ती हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से आपकी बेटी अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है। शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मुझे पता है आप कोई परीक्षा लेते हैं, आप अपनी बेटी का सब्र देखते हैं गुरुजी, आप अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं और बेटी के पूरे परिवार को। और ये शुक्राना सत्संग भी गुरुजी आप पूरे परिवार की तरफ से ही है, और मैं हमेशा अपने पूरे परिवार की तरफ से ही गुरुजी आपको शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में गुरुजी आप सब जानते हो कि शुक्राना मैं ही करती हूँ। और अभी बच्चे मतलब इतने समझदार नहीं है कि वो आपको शुक्राना करें। बेटी है वो, अब जैसा आप गुरुजी आप करवाओगे वैसे ही वो करेगी। और हस्बैंड से भी गुरुजी जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे भी आप जो जैसा करवाओगे गुरुजी वैसे करेंगे। लेकिन आपकी बेटी आपको सबकी तरफ से शुक्राना करती है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती है। आपने इस परिवार को बहुत अच्छे से हर चीज़ से उभार रखा है और बहुत ही ब्लेसिंग दी है। और सबकी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, इन बुरी नज़रों से बचाने का शुक्राना गुरुजी, इन नेगेटिविटी से इतना दूर रखने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर रोज़ का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी को बहुत बहुत थैंक यू कि वो मेरा टाइमली सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्होंने मेरे पहले के सत्संग भी शेयर करें। बहुत बहुत थैंक यू आंटी, बहुत बहुत थैंक यू अंकल। प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा, जैसी गुरुजी के आगे होगी वैसे ही आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, ऐसे ही अपना आशीष आशीर्वाद गुरुजी मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना। कोई गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर देना। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं गुरुजी, उनको इतनी सद्बुद्धि देना गुरुजी कि वो अपना आराम से बैठ के पढ़ाई करें, अपने अच्छे नंबर लाएं, और जो उनकी चीज़ों में, जो उनकी स्टडी में जो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको गुरुजी आप दूर कर दें। और जो मेरी बेटी आज एक काम के लिए गई है गुरुजी की बेटी है वो, गुरुजी आप जानते हो वो उसका सही चीज़ में अच्छा काम बने, वो कोशिश कर रही है। वो चीज़ें जैसी होएगी वो भी एक सत्संग होगा, वो गुरुजी के आगे गुरुजी की बेटी रखेगी। तो गुरुजी आप उसको भी सद्बुद्धि दीजिए, उसको कामयाब करें, कामयाबी दें उसके जीवन में, आगे उसका फ्यूचर अच्छा बने। गुरुजी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग ऐसे ही पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना, और संगत परिवार पे भी, संगत परिवार के सभी लोगों पर भी। और गुरुजी जो भी लोग ऐसे उनसे हमें और हमारे परिवार को बचाना गुरुजी, नेगेटिविटी से दूर रखना, और कोई हमसे
हमसे गलती हो तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।